पहला थिस्सलुनीके के किताब 5वां अध्याय 17वां वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बहुत अच्छा एक वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कंटिन्यू प्रेयर कैसा करना है? कंटिन्यू प्रेयर करना है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये कंटिन्यू प्रेयर के बारे में बताते समय बाइबल में कौन कंटिन्यू प्रेयर किया? तो दानियल कंटिन्यू क्या किया? प्रेयर करता था। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था, एक दिन भी गैप नहीं, एक दिन भी गैप नहीं। कुछ लोग क्या है, प्रार्थना करते हैं, एक दिन प्रार्थना करेगा, फिर 2 दिन प्रार्थना नहीं करेगा, फिर तीसरा दिन प्रार्थना करेगा, फिर एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा, फिर एक दिन करेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं। प्रेयर बोलेंगे तो क्या है? कंटिन्यू प्रेयर करना है। प्रेयर का एक टाइमिंग भी हमेशा होना है। दानियल दिन में 3 बार उसका प्रेयर करना है, उसको दिन में 3 बार क्या है? प्रार्थना करना ही है। और वो प्रेयर का भी टाइमिंग उसने फिक्स करके रखा था, इतना बजे मैं प्रार्थना करेगा, इतना बजे मैं प्रार्थना करेगा, इतना बजे मैं प्रार्थना करेगा। और ये प्रेयर कंटिन्यू उसने क्या किया? प्रेयर करता रहा। उसका प्रार्थना को रोकने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी रुकावट आया, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना बंद नहीं किया। आप समझ रहे हैं? ये प्रार्थना के कारण उसको सिंह के मांद में भी जाना पड़ा, फिर भी उसने प्रार्थना बंद नहीं किया। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना क्या नहीं किया? बंद नहीं किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं, प्रेयर बोलेंगे तो रोज क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। डेली प्रेयर करना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, नेपोलियन करके एक व्यक्ति था, नेपोलियन। वो नेपोलियन, उसका एक लड़का था, एक बच्चा, उसका कान ही नहीं था। दोनों साइड क्या है? कान ही नहीं था। कुछ लोगों को कान नहीं रहता है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो इधर गैप, थोड़ा तो छोटा होल तो रहता है। कुछ लोगों को बंद रहेगा तो भी थोड़ा कुछ तो एक निशानी तो रहेगा, लेकिन वो बच्चे को कुछ भी निशानी भी नहीं था। डॉक्टर लोगों ने जांचा, बड़े बड़े डॉक्टर ने जांचा, लास्ट में कह दिया कि ये बच्चा का कुछ नहीं होगा करके। उसने डॉक्टरों को देखकर कहा, आपसे नहीं होगा, और एक व्यक्ति है उसके पास मैं क्या कर रहा हूं, अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूं, और उससे होगा कर उसने क्या किया? अपने बच्चे को लेकर रोज बराबर वो टाइम में जाके क्या करता? अपने बच्चे को हाथ में लेकर प्रार्थना करता था। रोज बराबर उसने टाइम फिक्स किया था, और वो टाइम में रोज जाकर क्या करता था? प्रार्थना, रोज प्रार्थना, बच्चे को हाथ में लेके रोज प्रेयर। एक दिन क्या हो गया? थोड़ा इधर कुछ तो ऐसा दोनों साइड में क्या है? एक लाइन दिखा, और उसने विश्वास के साथ और कंटिन्यू प्रेयर किया। उसके बाद देखा तो थोड़ा इधर क्या हो गया? फटने लगा, होल आने लगा। उसके बाद थोड़ा कर और प्रार्थना करते गया। पूरा सब लोगों का जैसा, आपका जैसा और मेरा जैसा, उस बच्चे का क्या आ गया? कान भी आ गया। देखिए, जहां पर डॉक्टर लोगों ने नहीं करके कहा, लेकिन परमेश्वर ने देखिए किया। रीजन कंटिन्यू प्रेयर करने से बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। क्या, लेकिन हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, फिर 2 दिन नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है। कंटिन्यू प्रेयर कर, रोज प्रेयर करना है, रोज आपका टाइम, प्रेयर टाइमिंग में बराबर आप क्या करना है? प्रेयर में बैठना है। डीजीएस दिनकरण जी जब बाहर देश में थे, बाहर देश में सेवा के लिए गए थे, वहां पर एक फैमिली है, उनके घर पर रहते थे, उनके घर पे ही रहते थे, बाहर सेवा के लिए जाते थे। ऐसे समय पर एक दिन उनका एक लड़की थी। एक दिन वो क्या किया था, वो बाहर मीटिंग खत्म करके घर पर आए, खाना खाने के लिए बैठे तब उन्होंने क्या किया? खाना सब परोसा,
तब उन्होंने उस पेरेंट्स से, जिस घर में रहते थे, उनसे पूछा आपका लड़की कहाँ है करके। तो वो बोला कि ये मेरा लड़की अभी प्रेयर कर रही है, क्योंकि ये उसका प्रेयर टाइम है। उन्होंने, वो माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में कहा, चाहे ये टाइम, उसका प्रेयर टाइम ये है, ये प्रेयर टाइम में वो कंटिन्यू क्या करते, प्रेयर करते, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं रोकती है, बराबर उसका प्रेयर टाइम में वो जाकर प्रार्थना करती है करके कहा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हमारा प्रेयर को रोकने के लिए बहुत कुछ आएगा, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना रोकने का नहीं है। रोज क्या करना है, वो टाइम में प्रेयर करना ही है। ये टाइम प्रेयर टाइम बोलेगा तो वो प्रेयर हमें करना ही है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए वही प्रभु ने, देखिए वो उसमें लिखा, दानियल के किताब में ले लीजिए, देखिए वो नित्य, उसमें लिखा 6वां अध्याय, उसका 20वां वचन पढ़िए। हाँ, निकट आया, हाँ तब, हाँ, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियल, हाँ, जीवित परमेश्वर के दास, हाँ, क्या तेरा परमेश्वर जिसका नित्य उपासना करता है, नित्य, आप समझ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, जो परमेश्वर का तू नित्य उपासना करता है, बोले तो क्या है, नित्य प्रार्थना कर। दानियल परमेश्वर से नित्य क्या करता था, प्रार्थना करता था। इसलिए वो राजा कह रहा है कि अरे तू जो परमेश्वर का नित्य, हमेशा तू जो परमेश्वर का निरंतर प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर तुझे बचाने के लिए सामर्थ्य रहा। वो बोला हाँ, उसको बचाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप नित्य निरंतर प्रार्थना करेंगे, मैं कहता हूं प्रभु आपको हर संकट से प्रभु आपको बचाएगा, हर प्रॉब्लम से प्रभु आपको बचाएगा। यीशु भी देखिए इसके बारे में कहते समय यीशु ने भी कहा है, आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय 1 वचन को ही पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु कहते हैं उसके बारे में, हाँ, नित्य प्रार्थना, हाँ, देखिए हियाव न छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, बोलेंगे तो कंटिन्यू प्रेयर करना है और निराश नहीं हो जाना है। कुछ लोग देखो कुछ विषय के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद में जवाब नहीं मिला, परमेश्वर ने उसका उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तो क्या हो जाएंगे, छोड़ दे, अरे क्या प्रेयर करके करके परमेश्वर नहीं सुनते, कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करेगा तो भी कुछ नहीं होता है, जो होना वही होगा, ऐसा करके बोल देते हैं, फिर प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के बजाय वही यीशु कहते हैं कंटिन्यू क्या करना है, प्रेयर करना है। एक विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, कब तक प्रार्थना करना है, जब तक उसका जवाब नहीं आता है तब तक क्या करना है, प्रार्थना करना है। वही यहां पर या परमेश्वर एक दृष्टांत कहते हैं, एक विधवा माँ थी और वही गांव में एक न्यायी था जो परमेश्वर से नहीं डरता था और कोई मनुष्य से भी नहीं डरता था, ऐसा एक न्यायी था। तो उसका, वो विधवा माँ का कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को लेकर उसने किसके पास गया, वो न्यायी के पास गया। वो बोला आज नहीं कल आ जा, वो कल आएगा, कल नहीं परसों आ जा, फिर बोलेगा आजा, बाद में आजा, बाद में आजा, ऐसे ही वो ये करते गया। लेकिन फिर भी वो विधवा माँ ने क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, रोज 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 आते, ये बोलता था आज कल आजा, कल आजा, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, कंटिन्यू आते गया। लास्ट में वो खुद न्यायी क्या हो गया, थक गया। वो बोला मैं इसको भेज रहा हूँ कल्ला कल्ला कर, फिर भी ये रोज 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 आ रही है, हाँ मुझे सता रही है, इसलिए जाने दो, इसका न्याय कर देता हूँ करके उसका क्या क्या न्याय किया।
परमेश्वर के बच्चे लोग प्रार्थना बोलेंगे तो क्या है, परमेश्वर को सताना है, प्रभु को क्या करना है, सताना। आप जब प्रार्थना करते हैं उसका मतलब प्रभु को आप क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। प्रभु को क्या कर रहे हैं, अरे जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो। आप समझ रहे हैं। कभी आप देखिए, मैं कभी बिजी रहेगा, मेरा बेटा आके कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ ये करेगा, मेरे को कैसा लगेगा, टेंशन, गुस्सा आएगा कि नहीं, अरे ये क्या रे, सता मत, तू भाग इधर से, ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो प्रार्थना ऐसा ही है, प्रभु को क्या करेगा, अरे परमेश्वर 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 परमेश्वर, तो वो देखेगा अरे इसको क्या करे, कुछ तो करना है करके तुरंत क्या करेगा, प्रार्थना का जवाब देगा, प्रार्थना का उत्तर करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कोई भी विषय के लिए कंटिन्यू क्या करना है, प्रेयर करना। एक दिन भी ऐसा नहीं होना हमारे जीवन में, एक दिन प्रार्थना किया 4 दिन प्रार्थना नहीं किया, ऐसा नहीं। रोज क्या करना है, प्रार्थना करना। कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन रोज हम अपना प्रार्थना काली किसी भी हालात में छोड़ने का ही नहीं। आप कंटिन्यू प्रेयर करेंगे, आपका जीवन में प्रभु बहुत आशीष देगा, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा समर्पण करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, सोचिए आप रोज प्रार्थना करते हैं क्या, आपका प्रेयर टाइम है क्या। अभी तक अगर आपका प्रेयर टाइम नहीं है तो मैं कहता हूँ पहला आप अपना प्रेयर टाइम को फिक्स कीजिए, प्रेयर टाइम को आप पहला फिक्स कीजिए और रोज प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो आज नहीं कल करेंगे प्रार्थना, आज बहुत टायर्ड लग रहे हैं, आज बहुत थोड़ा कंटाला रहा है, आज बहुत काम हो गया, जाने दो कल करेंगे। ऐसा कभी नहीं बोलना है। परमेश्वर के बजाय प्रेयर में खाली कोई एक्सक्यूज नहीं बोलना है, एक्सक्यूज नहीं। प्रेयर के लिए रोज प्रार्थना, भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी बुखार भी आ जाए, बीमारी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं कहता हूँ प्रार्थना के लिए एक्सक्यूज मत दीजिए। शैतान ऐसा ही, आज अगर आपको सिर दर्द होने लगा तो आपने एक्सक्यूज नहीं, जाने दो आज एक दिन जाने दो, कल प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूँ कल भी आपका प्रेयर टाइम में जरूर पेट दुखेगा, नहीं तो सिर दुखेगा, फिर से कुछ ना कुछ दर्द होगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे एक्सक्यूज खाली मत दीजिए, कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। रोज रोज प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना है, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने हमारा प्रार्थना सब सुना, इसलिए धन्यवाद। आप आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। हम नित्य और निरंतर परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आप आपके बच्चों को मदद कीजिए, आशीष कीजिए, आपके बच्चों के साथ रहिए, हर एक दुख संकटों से बचाइए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।